जैसे ही वह आदमी दूसरी दुनिया में पहुंचता है, उसकी बहन उसके शरीर के नाजुक हिस्से को तोड़ देती है। उसे लगता है मार्को उसके लिए दवा लेकर आ रहा है, लेकिन वह दवा नहीं, तेजाब निकला। पिताजी यह सब देख लेते हैं। वह बीच बचाव करने आते हैं और आते ही उसकी सारी हड्डियां तोड़कर चूर चूर कर देते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने डीमन किंग के घर में जन्म लिया था। बचपन में उसके भाई बहन उसे तंग करते थे और एक बार वह अपनी माँ के पास रोकर गया था। माँ ने कहा कि उसे भी एक डीमन की तरह बदला लेना चाहिए। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वह लोग उसे मार डालेंगे। माँ ठंडी हंसी हंसी और बोली कि उनके मारने से पहले तुम्हें ही हमला करना होगा। उसने यह भी बताया कि उसके पिता ने कैसे ताकत हासिल की थी। अपने ही 12 भाइयों को मारकर वह महान डीमन किंग बने थे। अगली ही पल माँ ने अचानक पीछे से खंजर निकाला और उसके सीने में घोंप दिया। उसे कहा कि अगर कोई तुम्हें मारना चाहे तो तुम्हें पहले हमला करना होगा, बिल्कुल ऐसे। अगले दिन जब वह उठता है, उसने सीजर की 200 साल की यादें अब्जॉर्ब कर ली हैं। वह अपने शरीर को देखता है और पता चलता है कि कल के जख्म भर चुके हैं। अचानक बिस्तर के पास से एक चुभती हुई आवाज आती है। निकम्मा कचरा, अभी भी मरे हुए का नाटक कर रहा है। परिवार की दावत शुरू होने वाली है। अगर देर हुई तो रास्ते में मर भी जाओ, पर मुझे अपने साथ मत डुबाओ। यह और कोई नहीं, सीजर की पर्सनल नौकरानी लिंग्रा है। 200 साल से वह नेलिया के सहारे जी रही थी और उसने कभी सीजर की इज्जत नहीं की। यहाँ तक कि जो काम उसके थे वह भी सीजर पर डाल दिए जाते थे। एक बार सीजर ने डरते हुए पूछा था कि बाकी भाइयों के नौकर उन्हें तैयार होने में मदद करते हैं, तो उसने मुंह बनाया और कपड़े उसके मुंह पर दे मारे। फिर बोली, क्यों ना तुम मुझे तैयार करो। तुम निकम्मे यंग मास्टर, तुम मुझसे सेवा करवाना चाहते हो। अब उसे न हिलता देख लिंगरा उसे बिस्तर से घसीटने आगे बढ़ती है, लेकिन उसे छूने से पहले ही उसके दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज आती है। डिंग। होस्ट का बदले का जुनून हद पार कर गया है। प्राइमीवल डीमन लॉर्ड इनहेरिटेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। होस्ट को स्टार्टर गिफ्ट पैक मिला है। कल्टीवेशन बढ़कर पीक डीमन जनरल रैंक हो गया है। स्किल मिली डीमन किंग सुप्रीम। यह अपने से कम लेवल के किसी भी डीमन पर पूरा दबाव बनाता है। अगली ही पल वह अपना हाथ उठाता है और लिंगरा की कलाई पकड़ लेता है। उसके चेहरे की अकड़ तुरंत गायब हो जाती है। उसके बाद गुस्सा बढ़ जाता है। वह छूटने की कोशिश करती है, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वह 1 इंच भी नहीं हिलती। वह हैरान और गुस्से में है। वह अपने दूसरे हाथ में थोड़ी सी डीमन एनर्जी इकट्ठी करती है और सीधे उसके चेहरे पर मारती है। उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। वह अपनी पकड़ थोड़ी और कस लेता है, थोड़ी और भी थे, और कमरे में हड्डी टूटने की आवाज आती है। उसकी कलाई की हड्डी चूर चूर हो गई। लिंगरा दर्द से घुटनों पर गिर जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर है। वह अपना पैर उसके चेहरे पर रखता है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है। इतने सालों तक तुमने मुझे सताया, खाना नहीं दिया और मुझसे काम करवाया। आज उसका हिसाब बराबर होगा। लिंगरा कांपने लगती है, बार बार सर झुकाकर माफी मांगती है। यंग मास्टर, मैं गलत थी। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिना कुछ कहे वह उसके शरीर में डीमन एनर्जी का एक झटका देता है और उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म कर देता है, और अपने आदमियों को कहता है कि इसे गॉब्लिन की गुफा में डाल दो, जहां अब यह दिन रात उनके लिए काम करेगी। वह दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वह हॉलवे के मोड़ पर पहुंचता है, उसका सामना एक मोटे लड़के से होता है। यह सीजर का 7वां भाई डारियन है। उसकी माँ सेटन की एक रखैल थी, जिसे सीजर की माँ के आने के बाद कोई नहीं पूछता था। इसलिए बचपन से ही उसने डारियन के दिमाग में नफरत भर दी थी। सारा गुस्सा सीजर पर निकालने को कहा। डारियन का पसंदीदा काम था सीजर को घेरना और उसे खून निकलने तक पीटना। डारियन उसे देखता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर उसके मोटे चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ जाती है। वाह, क्या बात है। डीमन किंग पैलेस का सबसे बड़ा कचरा सीजर, कल इतनी चोट खाने के बाद भी तू मरा नहीं। उसके चारों चमचे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात करते हुए डैरियन अपना हाथ उठाता है, डीमन एनर्जी इकट्ठी करता है और सीजर के सीने पर हमला करता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सीजर के सीने को छूने वाला होता है, सीजर साइड में हट जाता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उस एक थप्पड़ से डैरियन हवा में 3-4 मीटर दूर जा गिरता है। वह दीवार से जा टकराता है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा गुब्बारे की तरह सूज जाता है। दांत मुंह से बाहर निकल आते हैं। हंसी तुरंत बंद हो जाती है। हर चमचा वहीं जम जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा। डेरियन की आंखों में गुस्सा है और वह चिल्लाता है, तू निकम्मे कचरे, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगा। गुस्से में दहाड़ते हुए वह अपनी सारी डीमन ताकत निकालता है। उसका पीक डीमन मास्टर ऑरा दिखने लगता है। दोनों मुट्ठियों में काली डीमन एनर्जी लेकर वह सीजर पर हमला करता है। यह उसकी 150 साल की मेहनत का नतीजा है, जो उसे अपने भाइयों में औसत दर्जे का बनाता है। पहले सीजर उसका एक गुस्सा भी नहीं झेल पाता था, लेकिन अब जो यहाँ खड़ा है वह पहले जैसा कमजोर नहीं है। वह एक भूत की तरह डारियन के पीछे पहुंच जाता है और डारियन कुछ कर पाए उससे पहले ही वह उसके दोनों घुटनों पर जोर से लात मारता है।
दो तेज आवाजें आती हैं। डैरियन की दोनों टांगें टूट जाती हैं। वह दर्द से चिल्लाता है और सीजर के सामने घुटनों पर गिर जाता है। सीजर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और मौत जैसी ठंडी आवाज में बोलता है, इतनी बार तुमने मुझे घेरा और जलील किया, क्या कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? डैरियन दर्द से बेहोश होने वाला है, फिर भी वह अकड़ दिखा रहा है, कह रहा है कि उसके पिता और नेलिया सीजर को जिंदा जला देंगे। सीजर ठंडी हंसी हंसता है, अपना हाथ उठाता है और डारियन के चेहरे पर दो और थप्पड़ मारता है, जिससे उसके बचे खुचे दांत भी निकल जाते हैं। वह उसे छोड़ देता है और डारियन मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाता है, दर्द से बेहोश होकर। चारों चमचे डर के मारे कांप रहे हैं, सब घुटनों पर गिरकर माफी मांग रहे हैं। सीजर अपनी ठंडी नजरें उन पर डालता है। तुम जैसे चिंटियों पर वक्त बर्बाद नहीं करना। अपने मास्टर को उठाओ और इसे कहीं दूर छोड़ाओ। ऐसे चेहरे के साथ ये वहीं फिट बैठेगा। फिर वह मुड़ता है और बिना पीछे देखे डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह स्टुअर्ट के ऑफिस के पास से गुजरता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। डीमन वुड का दरवाजा आवाज रोक लेता है, लेकिन पीक डीमन जनरल की सेंसेस कम्युनिकेशन क्रिस्टल की हल्की आवाज सुन लेती है। वह दरवाजे पर कान लगाता है और अंदर की बात समझ जाता है। निश्चिंत रहिए, होलीनेस, मैं उसे कभी अपना ब्लड लाइन जगाने नहीं दूंगा, वरना हमारा सालों पुराना प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैंने सब तैयार कर लिया है। दावत में मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाइनेसेस को उस पर एक साथ हमला करने के लिए उकसाऊंगा। चाहे उसे कोई लकी मौका मिला हो, वह उन तीनों का सामना नहीं कर पाएगा। इससे इलेन की उम्मीद का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। इलेन, उसका दिल जोर से धड़कता है। कौन सा प्लान? और इसमें मेरी माँ इलेन का क्या काम? वह तुरंत वहां से निकल जाता है, एक पिलर के पीछे छिप जाता है। अगली ही पल ऑफिस का दरवाजा खुलता है और स्टुअर्ट बाहर निकलता है। इधर उधर देखकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ता है। डीमन किंग पैलेस में वह आमतौर पर सिर्फ मिड टियर डीमन जनरल कल्टीवेशन दिखाता है, लेकिन अब जैसे वह चल रहा है, सीजर साफ महसूस कर सकता है कि उसके अंदर क्या छुपा है। पीक डीमन मार्शल लेवल की ताकत। उसने दो बड़े लेवल्स की कल्टीवेशन छुपा रखी थी। जैसे ही स्टुअर्ट पिलर के पास से गुजरता है, सीजर उसके पीछे आ जाता है, अपनी सारी डीमन एनर्जी हथेली में इकट्ठी करता है और उसके गले को लोहे की पकड़ में जकड़ लेता है। साथ ही उसका दूसरा हाथ डीमन एनर्जी का एक गोला बनाता है और उस आदमी के शरीर के सारे एनर्जी चैनल्स बंद कर देता है। प्राइमीवल डीमन लॉर्ड का दबाव तुरंत निकलता है। यहाँ तक कि पीक डीमन मार्शल कल्टीवेशन होने के बावजूद डीमन रेस के सबसे पुराने ब्लड लाइन दबाव के आगे उसका शरीर तुरंत अकड़ जाता है। उसकी डीमन एनर्जी का बहाव रुक जाता है और वह जरा सा भी विरोध नहीं कर पाता। स्टुअर्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 200 साल छिपने के बाद वह उस कचरे के हाथों एक ही बार में पकड़ा जाएगा जिसे सब सताते थे। खुद को शांत रखते हुए वह पूछता है, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं डीमन किंग द्वारा नियुक्त स्टुअर्ट हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया, हिज मैजेस्टी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीजर ठंडी हंसी हंसता है। हिज मैजेस्टी तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि डिवाइन रेस के लिए जासूसी करना, डीमन रेल्म के साथ धोखा करना तुम्हें पहला इंसान बनाता है जिसे हिज मैजेस्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। स्टुअर्ट का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस कचरे ने उसका राज कैसे खोल दिया। वह बचने के लिए अपनी स्पिरिट एसेंस जलाने की कोशिश करता है, पर सीजर उसे मौका नहीं देता। हल्के से दबाने पर एक तेज आवाज आती है और उसका गला टूट जाता है। साथ ही डीमन एनर्जी का एक झटका उसके शरीर के हर चैनल को चीर देता है, उसकी स्पिरिट एसेंस को टुकड़े टुकड़े कर देता है। पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं छोड़ता। डिंग! होस्ट ने डीमन रेस के अंदर छुपे एक डिवाइन स्पाई को खत्म कर दिया है। इनाम में 1000 डीमन कोर्स स्किल मिली, आई ऑफ रेवलेशन। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन गायब होती है, एक ठंडी एनर्जी उसकी दोनों आंखों में चली जाती है और उसके सामने की दुनिया तुरंत बदल जाती है। वह हवा में बहती डीमन एनर्जी को साफ देख सकता है और यहाँ तक कि जीवित प्राणियों के अंदर की कल्टीवेशन और सील्स को भी देख सकता है। स्टुअर्ट की लाश को देखते हुए आई ऑफ रेवलेशन तुरंत उसके शरीर के अंदर की डिवाइन रिस्ट्रिक्शंस को चीर देती है और ऑफिस की दीवार के पीछे छुपा एक रहस्यमयी कमरा दिखा देती है। वह मुड़ता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। आई ऑफ रेवलेशन की मदद से वह चेंबर खोलता है और अंदर जैसा सोचा था वहाँ सारे स्टुअर्ट्स का रिकॉर्ड रखा है। डिवाइन रेस के साथ बातचीत का रिकॉर्ड, साथ में एक मोटी डायरी जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं। डीमन किंग के महल में छुपे हर उस खबरी का नाम जो उनके साथ मिला हुआ है। कुल मिलाकर 37 लोग। पिछले 200 सालों से यही चल रहा है। डीमन किंग के महल में डिवाइन रेस ने बहुत पहले से अपने जासूस घुसा दिए हैं। स्टुअर्ट्स की पोजीशन का फायदा उठाकर उन्होंने रॉयल फैमिली में लड़ाई करवाई, उसके पिता की हर हरकत पर नजर रखी और हर हमला सीधा उस पर, यानी इलेन के बेटे पर किया। वह डायरी उठाता है, उसकी उंगलियां इलेन के नाम पर फिरती हैं और उसके दिल में सवाल और बरहज जाते हैं। आखिर उसकी माँ कौन है? डिवाइन रेस का पॉन्टिफ आखिर इतना सब क्यों करेगा? डीमन किंग के महल में इतना बड़िरदा जाल बिछाकर सिर्फ उसे मारने के लिए। 200 सालों से सबने उसे गद्दार कहा जिसने डीमन रेस को धोखा दिया। लेकिन जब इस डिवाइन जासूस ने उसके बारे में बात की तो उसकी आवाज में हद से ज्यादा डर था।
क्या वह खंजर जो उसने कभी उसके सीने में उतारा था, और वह ठंडे अल्फाज जो पहले बोले गए थे, क्या उनके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो न तो उसे और न ही असली सीजर को कभी पता था? उसके दिमाग में ढेरों सवाल आ रहे हैं, लेकिन वह जानता है कि अभी गहराई में जाने का वक्त नहीं है। फैमिली बैंकेट शुरू होने वाला है। वह आराम से कम्युनिकेशन क्रिस्टल और डायरी को अपने सिस्टम स्पेस में रख लेता है। फिर डीमन फ्लेम से चेंबर में बची हर निशानी को जला देता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। आई ऑफ रेवलेशन हॉलवे में घूमती है, और उसे साफ दिखता है कि वहां घूमने वाले कई गार्ड्स के पास स्टीवर्ड्स जैसे ही डिवाइन रिस्ट्रिक्शन सील्स हैं। वह सब के सब उस लिस्ट में शामिल खबरी हैं। वह अभी कोई कदम नहीं उठाता। अभी वह सिर्फ पीक डीमन जनरल लेवल पर है। डीमन किंग की ताकत और नई मिली आई ऑफ रेवलेशन के बावजूद वह एक साथ सबको खत्म नहीं कर सकता, वरना छुपकर बैठे बेडिडिधे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी डाइनिंग हॉल में उसके लिए एक बेडिडिधा तमाशा होने वाला है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वह कदम बढ़ाता है और डाइनिंग हॉल की तरफ चल देता है। वह तो बस शुरुआत थी। असली बदला तो अब शुरू हुआ है। डाइनिंग हॉल के अंदर लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह कचरा शायद यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? कल इतनी चोट खाने के बाद अगर वह मरा नहीं भी है तो कम से कम 1 साल तक बिस्तर पर पिड़ीडिढ़ा रहेगा। मुझे लगता है वह बस छुप रहा है। यहाँ आने का मतलब है और जिल्लत और शायद और मार, तो क्यों आना? एक ऐसा कचरा जो डीमन पावर भी यूज नहीं कर सकता, वह बस हमारी रेस के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहा है। अगर महाराज ने उसे जिंदा न रखा होता तो मैं उसे कब का एबिसल डार्क ड्रैगन्स के आगे डाल देता। वह अपना हाथ उठाता है और भारी दरवाजे धकेल कर खोलता है। अंदर की हंसी एकदम रुक जाती है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, फिर उनके चेहरों पर मजाक और नफरत दिखने लगती है। हर कोई तुरंत अपनी डीमन पावर एक्टिवेट कर लेता है, उसकी ताकत चेक करने के लिए। लेकिन उसके अंदर की प्राइमीवल डीमन एनर्जी उसकी ऑरा को पूरी तरह छुपा लेती है। उन्हें बस वही पुरानी जीरो मैजिक वाली रीडिंग मिलती है, बिल्कुल कचरा लेवल। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वेरा सबसे पहले बोलती है। उसकी आवाज में नफरत भरी है। ये कचरा सच में बिस्तर से उठकर आ गया। मुझे लगा था तुम मर चुके हो और अपने कमरे में एच चुके हो। लगता है तुमने किसी घटिया लाइफ सेविंग चीज का सहारा लिया है। वैसे भी तुम उस गद्दार औरत की पैदाइश हो, तो उसने तुम्हारे लिए कुछ घटिया चीज तो छोड़ दी ही होगी। वह गद्दार औरत जिसका वह जिक्र कर रही है, वह उसकी माँ इलेन है। ये वही इंसल्ट है जो डीमन किंग के महल में हर कोई उसके खिलाफ यूज करता है। असली सीजर की यादों में जब भी वह यह शब्द सुनता था तो उसे बहुत शर्म और दर्द महसूस होता था। लेकिन आज उसे बस स्टीवर्ड का मैसेज याद आता है। इलेन की उम्मीद की आखिरी किरण को खत्म कर दो। उसके दिल में शक और गहरा हो जाता है। मार्को हंसते हुए बीच में आता है। अपने हाथ में एक छोटा सा बॉटल लिए खेल रहा है। इसमें अभी भी आधा बॉटल खतरनाक करोसिव डीमन एसिड है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हैं। लगता है मेरा एसिड उतना ताकतवर नहीं था। इसने तुम्हारा चेहरा तक नहीं गलाया। बाकी भाई बहन जोर जोर से हंसने लगते हैं। महान डीमन किंग सेटन टेबल के सिरहाने बैठे हैं, ठंडी नजरों से देख रहे हैं, और उन्हें किसी को रोकने का कोई इरादा नहीं है। सीजर को इसमें जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि असली सीजर की यादों में उसके पिता हमेशा ऐसे ही थे, जो ठंडी बेरुखी से देखते थे जब हर भाई बहन उसे जलील करते थे। और कल ही उन्होंने खुद सीजर की हड्डियां तोड़ दी थी। सीजर की नजरों में वह एक पत्थर दिल पिता के अलावा कुछ नहीं है। वह धीरे धीरे टेबल की तरफ जाता है और वेरा के बिल्कुल सामने रुक जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत हैं और आवाज में ठंडक है। कल तुमने मेरे दिल में तलवार घोंपी थी, आज उसका हिसाब चुकता होगा। वेरा यह सुनती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने सदी का सबसे बर्डिद्दा मजाक सुन लिया हो। तुम एक बेकार कचरा मुझसे बदला लोगे? मुझे लगता है कल की चोट ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। बोलते हुए वह अपनी कमर से तलवार निकाल लेती है और सीधा उसके सीने की तरफ बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही तलवार उसके सीने तक पहुंचने वाली होती है, वह अपना हाथ उठाता है और तलवार की नोक को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़िए से कहता है। वक्त जैसे वही थम जाता है। वेरा के चेहरे की मुस्कान वही जम जाती है। वह पूरी ताकत से धकेलती है, लेकिन तलवार हिल तक नहीं रही। वेरा चिल्लाकर कहती है, तुम बेकार कचरे, तुम मेरी तलवार कैसे पकड़ी सकते हो? कौन सी घटिया चाल चल रहे हो? वह अपनी उंगलियों से थोड़ा और जोर लगाता है, और एक झटके के साथ एडामेंटिन से बनी तलवार उसकी 2 उंगलियों के बीच से 2 टुकड़े हो जाती है। टूटी हुई तलवार को पकड़ी दिया कर वह उसे घुमाता है और उसके कंधे पर मार देता है। वेरा दर्द से चिल्ला उठती है और पीछे लड्डा खड्डिद्धा जाती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा और थोड़ा सा डर दिख रहा है। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह दहती है, अपनी पूरी डीमन पावर निकालते हुए। उसकी पीक डीमन मार्शल ऑरा एक पल में फट पड़ती है। पूरे हॉल में डीमन एनर्जी फैल जाती है। जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं, सब भाई बहनों में। वह मार्को के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर थी। बाकी सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, यह देखने के लिए कि कैसे सीजर को वेरा टुकड़े टुकड़े करती है। उनकी नज़रों में
उसका तलवार पगडीडी देना और वेरा को चोट पहुंचाना बस एक धोखा था जो किसी खजाने की मदद से हुआ। वह वेरा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह वही खड़िददा रहता है। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं है। डिंग! होस्ट के लिए खतरा महसूस हुआ। प्राइमीवल डीमन किंग फिजिक पैसिव ट्रिगर हुआ। सेम रेल्म डैमेज रिडक्शन 80% तक बढ़ गया। डीमन पावर 3 गुना बढ़ गई। प्राइमीवल ब्लडलाइन सील की चौथी परत टूट गई है। वेरा के मुक्कों में दुनिया हिला देने वाली डीमन एनर्जी आ गई है और वह उस पर टूट पिडी देखती है। वह इस मुक्के में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। साफ है कि वह उसे जान से मार देना चाहती है। वह हटता नहीं है। वह खुद एक मुक्का मारता है और प्राइमीवल डीमन एनर्जी उसके मुक्के के चारों तरफ एक काली शॉकवेव बना लेती है। दोनों ताकतें आमने सामने टकराती हैं। एक काली शॉकवेव फटपुड़ी रहती है। आसपास की हर टेबल और कुर्सी धूल बन जाती है। कुछ भाई बहन जो करीब खड़िदे थे ब्लास्ट की वजह से पीछे गिर जाते हैं। वेरा हवा में उड्डित रहती हुई जाती है। डाइनिंग हॉल की दीवार से जा टकराती है। उसके मुंह से काला डीमन खून निकलता है। उसके कपड़े खून से लाल हो जाते हैं। उसके सारे डीमन चैनल टूट जाते हैं। उसका हाथ खत्म हो चुका है। डिंग! होस्ट ने वेरा को सफलता से सजा दी है। कोर डोमिनेंस स्थापित हो गई। इनाम: कल्टीवेशन बीएरएच कर पीक डीमन मार्शल हो गया। स्किल मिली वॉइड स्टेप प्रोफिशिएंट लेवल। पूरा डाइनिंग हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस कचरे का वह अभी मजाक उड़ा रहे थे उसने एक मुक्के में वेरा को अपाहिज कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तक कि टेबल के सिरहाने बैठे सेटन भी थोड़े सीधे हो जाते हैं। कुछ तो है। किसी और ने नहीं देखा कि उनकी गहरी आंखों में क्या चल रहा है। इससे पहले कि कोई संभल सके, शौक से नेलिया झटके से खड़ी हो जाती है। वह वेरा की बहन है और उसने भी सीजर को हमेशा तंग किया है। वह अपनी कमर से चाबुक निकालकर उसकी तरफ इशारा करती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। सीजर, तुम बेकार कचरे! तुमने वेरा को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम जिंदा रहने से थक गए हो क्या? वह अपनी मिड टियर डीमन मार्शल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करती है। चाबुक को करोसिव एनर्जी से लपेटकर सीधा उसके चेहरे पर मारती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। नया मिला वॉइड स्टेप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वह गायब होता है और तुरंत उसके सामने आ जाता है। वह चिल्ले हाथ बढ़ाता है और चाबुक की नोक पगड़ी डीडीएच लेता है। नेलिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह पूरी ताकत से खींचती है लेकिन चाबुक 1 इंच भी नहीं हिलता। क्या तुम्हें लगा मुझे नहीं पता कि लिंगरा तुम्हारी ताकत के पीछे छिप रही थी? वह ठंडी हंसी हंसता है। डीमन एनर्जी चाबुक के जरिए ट्रैवल करती है और उसके कोर को तोड़ देती है। तुमने उसे मुझे तंग करने में बहुत मदद की है। आज उसका हिसाब भी चुकता हो जाएगा। नेलिया दर्द से चिल्ला उठती है। उसकी डीमन पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा। उसकी मिड टियर डीमन मार्शल कल्टीवेशन खत्म हो गई। वह उसके एक वार को भी नहीं झेल पाया। डिंग! होस्ट ने नालिया को सजा दे दी है। इन्फॉर्मेंट खत्म हो गया। इनाम में 500 डीमन कोर्स मिले। वॉइड स्टेप की ताकत बढ़ गई है। मार्को ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। वह सेटन का सबसे बड़ा बेटा है और हमेशा से उसका सबसे प्यारा रहा है। वह सीजर को हमेशा से अपनी आंखों का कांटा समझता था। वह चाहता था कि किसी तरह सीजर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। वह सीजर को घूर कर दांत पीसकर बोला, तू बेकार कचरा है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। उसने एक कांच की शीशी निकाली। उसके अंदर वही खतरनाक एसिड था जो उसने कल सीजर पर इस्तेमाल किया था। ये एसिड इतना तेज है कि अगर इसकी एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वह तुरंत वहां एक गहरा गड्ढा बना देता है। बाकी भाई बहन डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं एसिड उन पर न गिर जाए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर वही तमाशा देखने वाली खुशी आ गई। उन्हें लग रहा था कि भले ही सीजर ने वेरा और नालिया को हरा दिया हो, लेकिन वह इस खतरनाक एसिड को नहीं झेल पाएगा। मार्को ने शीशी का ढक्कन खोला और पूरी बॉटल सीजर के चेहरे पर फेंक दी। लेकिन जैसे ही एसिड उसकी स्किन को छूने वाला था, उसने एक बार फिर वॉइड स्टेप का इस्तेमाल किया। वह पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। मार्को कुछ समझ पाता उससे पहले ही सीजर उसके पीछे आ गया। उसने मार्को का जबड़ा पकड़ा, जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाया और सारा एसिड उसके गले के अंदर डाल दिया। वह तेज एसिड उसके गले से नीचे उतर गया। जो भी रास्ते में आया सब कुछ गला दिया। कुछ ही सेकंड में वह तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा और उसकी जान निकल गई। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उस एसिड से जलकर राख हो गई। डिंग! होस्ट ने मार्को को मार दिया है। पहली बार भाई को मारकर अपनी ताकत साबित की। इनाम में एक डीमन बेन ब्लेड मिली और एक नई स्किल मिली, इन्फर्नल स्काई ब्लेज। प्राइमीवल ब्लडलाइन सील की 5वीं परत टूट गई है। कल्टीवेशन बढ़कर बिगिनर डीमन किंग रैंक पर पहुंच गई। डाइनिंग हॉल में अफरा तफरी मच गई। सारे भाई बहन डर के मारे खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह जब चाहे मारते और परेशान करते थे, वह कचरा जो कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसने वेरा और नालिया को हरा दिया और मार्को को अपने हाथों से मार दिया। क्या यह वही सीजर है जिसे वह 200 सालों से जानते हैं? कांपते हुए वह भागने लगे।
लेकिन तभी सेटन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। पूरा हॉल भूकंप की तरह हिलने लगा और डीमन किंग की भारी ताकत सीजर पर टूट पड़ी। कई कमजोर भाई बहन तो उस दबाव से घुटनों पर गिर गए। वह कांप रहे थे और अपना सर तक नहीं उठा पा रहे थे। बदतमीज! सेटन की आवाज गुस्से से गूंजी। मेरी फैमिली बैंकेट में मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह खतरनाक दबाव सीजर पर पड़ने लगा और उसकी हड्डियां उस दबाव से छटछटाने लगीं। लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। उसने अपना सर उठाकर सेटन की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। डीमन किंग के घर का नियम है कि ताकतवर कमजोर को खा जाता है। क्या यह वही नियम नहीं है जो आपने बचपन से सिखाया है? आपने डीमन किंग बनने के लिए अपने 12 भाइयों को मारा था। मैंने तो बस एक ऐसे भाई को मारा जो मुझे मारना चाहता था। इसमें क्या गलत है? यह सुनकर सेटन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसके पीछे काली डीमन एनर्जी इकट्ठी होने लगी और एक बड़ा सा बैटल एक्स बन गया। तुम सच में मेरी ही औलाद हो। अगर तुम्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इतना अच्छे से पता है तो देखते हैं तुम मेरा एक वॉर झेल पाते हो या नहीं। अगर नहीं झेल पाए तो आज तुम भी मार्को के साथ यहीं दफन हो जाओगे। उसके बोलने से पहले ही वह डीमन एनर्जी वाला एक्स नीचे की तरफ आया, सीधा सीजर पर वार किया। उस दबाव से आसपास की जगह मुड़ने लगी। सीजर को लगा जैसे उसका वजूद ही इस एक वार से खत्म हो जाएगा। उसने अपनी नई डीमन बेन ब्लेड पकड़ी, अपनी प्राइमिवल डीमन एनर्जी को पूरी तरह से बाहर निकाला और अपनी ताकत की हद पार कर दी। डिंग! स्किल एक्टिवेट हो गई। इन्फर्नल स्काई ब्लेज! काली आग ने ब्लेड को घेर लिया, जिससे उसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई। वह सीधा उस एक्स की तरफ बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से ब्लेड चला दी। ब्लेड और एक्स टकराए और एक काली शॉकवेव हर तरफ फैल गई। डाइनिंग हॉल की दीवारें गिर गईं। पूरा हॉल जोर से हिलने लगा। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। सीजर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके पैरों के नीचे जमीन पर दरारें फैल गईं। सेटन उस टक्कर की वजह से पीछे 3 कदम हटने पर मजबूर हो गया। उसके हाथ की स्किन फट गई। पूरा डीमन किंग पैलेस बिल्कुल शांत हो गया। सारे भाई बहन वहां जम गए, सांस लेना भी भूल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सीजर ने सेटन के पूरी ताकत वाले वार को रोक लिया और सेटन को 3 कदम पीछे धकेल दिया। यह डीमन रेल्म का सबसे बड़ा शासक है। सेटन, जो डीमन किंग रैंक के पीक पर है। पूरे डिवाइन डीमन कॉन्टिनेंट में 5 से कम लोग ही होंगे जो उसका एक वार झेल सकें, और सीजर ने वह कर दिखाया। उस पल हर किसी की नजर उस पर थी। सबकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। सेटन उसे घूर रहा था, उसकी आंखों में शौक था और वह धीरे से बोला। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुमने सच में रेडिएंट कर्स को तोड़कर अपनी ब्लड लाइन जगा ली? सीजर के दिमाग में सवाल आया। रेडिएंट कर्स, यह क्या है? उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग की भारी आवाज में जोर से हंसने की आवाज आई। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, हा हा हा, यह हुआ ना डीमन हेयर वाला काम। सब उस आवाज की तरफ मुड़े। उसके शरीर से डीमन एनर्जी का एक कतरा भी बाहर नहीं आ रहा था। फिर भी सेटन, जो डीमन किंग रैंक पर था, उसे देखते ही अपना सारा दबाव हटा लिया और इज्जत से झुककर बोला, प्रणाम ग्रैंड एल्डर। सीजर ने तुरंत आई ऑफ रेवलेशन एक्टिवेट किया। डिंग! टारगेट मिल गया। डीमन रेस के ग्रैंड एल्डर थॉर्न, कल्टीवेशन हाफ स्टेप डीमन गॉड। होस्ट के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। वह प्लान और होस्ट की असलियत जानते हैं। वह होली वुमन इलेन के सबसे भरोसेमंद साथी है। होली वुमन इलेन? सीजर के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। उसकी माँ तो डिवाइन रेस की गद्दार थी, फिर ग्रैंड एल्डर उन्हें होली वुमन कैसे कह सकते हैं? ग्रैंड एल्डर थोरिन सीधा सीजर के पास आए। उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में तारीफ और एक्साइटमेंट थी। उनके हाथ हल्का सा कांप रहे थे। कमाल है लड़के, तुमने सच में सील तोड़कर प्राइमीवल डीमन किंग ब्लड लाइन जगा ली। 10,000 सालों से ज्यादा हो गए। हमारी डीमन रेस को आखिरकार प्राइमीवल ब्लड लाइन का एयर मिल गया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरे हॉल में हंगामा मच गया। सबकी आंखें हैरानी से फट गईं और अब सीजर के लिए उनकी आंखों में डर के साथ इज्जत भी थी। प्राइमीवल ब्लड लाइन, यह पूरी डीमन रेस की सबसे शक्तिशाली ब्लड लाइन है। कहानियों में कहते हैं कि जो इसे जगा लेता है वही डीमन रेस को वापस ग्लोरी दिला सकता है और दोनों रियल्म्स को एक कर सकता है। सेटन भी सीजर को एक अजीब नजर से देखकर बड़बड़ाया, इलेन सही थी, तुम सच में प्राइमीवल ब्लड लाइन के एयर हो। ग्रैंड एल्डर ने ठंडी सांस ली। सेटन की तरफ मुड़कर गुस्से में बोले, सेटन तुम बड़े डीमन किंग हो, फिर भी तुमने 200 साल तक यह नाटक किया। अपने ही बेटे को 200 साल तक जलील होते देखते रहे। अगर वह सरवाइव करने के लिए काफी मजबूत ना होता और उसने प्लान के मुताबिक सील न तोड़ी होती तो वह तुम्हारी इस प्रोटेक्शन में कब का मर गया होता। क्या तुम होली वुमन इलेन का सामना कर पाओगे? सेटन ने अपना सर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखों में पछतावा दिख रहा था। तब सीजर को सब कुछ एक झटके की तरह समझ आया। नाटक, प्रोटेक्शन, 200 साल की नफरत, कल का वह वार जिसने उसकी हड्डियां तोड़ दी थी, यह सब एक नाटक था। ग्रैंड एल्डर सीजर की तरफ मुड़े, मेरे साथ चलो लड़के, मैं तुम्हें डीमन सील डोमेन ले जाऊंगा ताकि तुम्हारी प्राइमीवल ब्लड लाइन पूरी तरह जाग सके। तुम्हारी माँ को डर था कि अगर ब्लड लाइन जल्दी जग गई
तो डिवाइन रेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें मार देगी। इसलिए उन्होंने दर्द सहते हुए तुम्हारी ब्लड लाइन को सील कर दिया, ताकि तुम 200 साल तक यह सब सह सको। उन्होंने तुम्हारे लिए जो किया, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। सीजर का शरीर कांपने लगा। यह वही सवाल था जो उसके दिमाग में तब से था जब से उसे पुरानी यादें मिली थीं। असली सीजर को मौत तक यही लगता था कि उसकी माँ ने, जब वह 5 साल का था, उसे मारने के लिए चाकू मारा था। लेकिन इन 200 सालों में हर बार जब वह मौत के करीब होता था, उसके शरीर के अंदर से एक गर्म ताकत उभरने लगी और उसने उसे मौत के किनारे से वापस खींच लिया। सच तो यह है कि इस सब के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो वह कभी नहीं जानता था। ग्रैंड एल्डर सीजर को डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाते हैं। बाहर एक नेदरबोन वॉर चैरियट खड़ी है जिसे 4 एबिसल डार्क ड्रैगन्स खींच रहे हैं। हर एक एबिसल डार्क ड्रैगन बिगिनर डीमन किंग लेवल की ताकत रखता है। पूरे डीमन रेल्म में सिर्फ ग्रैंड एल्डर ही इतनी बड़ी शान दिखा सकते हैं। वह चैरियट में बैठ जाते हैं और चारों डीमन ड्रैगन्स एक भयानक दहाड़ मारते हैं। आसमान में उड़ते हुए डीमन सील्ड डोमेन की तरफ निकल जाते हैं। चैरियट के अंदर सिर्फ सीजर और ग्रैंड एल्डर थॉरिन बचे हैं। थॉर्न उसकी तरफ देखते हैं, एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ ने उस दिन तुम्हें अपने हाथों से खंजर क्यों मारा था? सीजर सर हिलाता है, उसकी आंखों में जवाब ढूंढने की तड़प है। यह वह सवाल था जिसका जवाब असली सीजर 200 सालों में कभी नहीं ढूंढ पाया था, एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के बाद भी, क्योंकि उसके पास 200 साल की यादें थीं। सीजर के दिल में अपनी माँ के लिए बहुत उलझन है, जो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। तुम्हारी माँ, होली वुमन इलेन, डिवाइन रेस की 1000 सालों में एक बार आने वाली होली वुमन ऑफ लाइट थी। वह गॉड ऑफ ओरिजिन्स की सीधी वंशज थी। पॉन्टिफ के कहने पर उसे डीमन रेल्म में जासूसी के लिए भेजा गया था। ग्रैंड एल्डर की आवाज़ धीमी है। उसका मिशन सेटन को मारना था, डीमन रेल्म की ताकत को खत्म करना और डिवाइन रेस के लिए रास्ता साफ करना था, ताकि वह डीमंस को एक बार में कुचल सकें और पूरी दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सेटन से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा जन्म होगा। सीजर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह समझ सकता है कि इलेन कितनी मुश्किल हालत में रही होगी। एक तरफ वह डिवाइन रेस थी जिसने उसे पाला और उस पर उम्मीद रखी थी, और दूसरी तरफ वह इंसान जिससे वह दिल से प्यार करती थी, और उसका नया पैदा हुआ बच्चा। डिवाइन रेस को जल्द ही उसके धोखे का पता चल गया। पॉन्टिफ ने खुद उसके लिए मौत का फरमान जारी कर दिया। ग्रैंड एल्डर की आंखों में गुस्सा दिखता है। पॉन्टिफ ने उसे तुम्हारे अंदर रेडिएंट कर्स डालने का हुक्म दिया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह श्राप पूरी तरह से फट जाएगा और पूरे डीमन रेल्म को राख कर देगा। अगर उसने मना किया होता तो डिवाइन रेस तुरंत उसके शरीर पर लगी पाबंदियों को एक्टिवेट कर देती, जिससे वह और उसका बच्चा दोनों मर जाते, और डिवाइन और डीमन रेसेस के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाती, जिससे बेशुमार लोगों की जान चली जाती। और वह खंजर जो उसने उस दिन तुम पर चलाया था, वह तुम्हें मारने के लिए नहीं था, वह तुम्हें बचाने के लिए था। ग्रैंड एल्डर की आंखों में गहरी इज्जत दिखती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की डिवाइन लाइट पावर उस एक खंजर में डाल दी थी, उस एक वार के जरिए, ताकि तुम्हारे अंदर के रेडिएंट कर्स को सील कर सके, और साथ ही तुम्हारे प्राइमीवल डीमन किंग ब्लडलाइन को भी कुछ वक्त के लिए सील कर दिया। वह जानती थी कि अगर तुम्हारी प्राइमीवल ब्लडलाइन जल्दी जाग गई तो पॉन्टिफ तुम्हें बड़े होने से पहले ही मार डालेगा। तुम्हारे अंदर ब्लेड घुसाने के बाद उसने अपनी 99% स्पिरिट एसेंस कुर्बान कर दी, ताकि पॉन्टिफ की लगाई हुई पाबंदियों को खत्म कर सके। वह अपनी जान दांव पर लगा रही थी ताकि तुम सुरक्षित बड़े हो सको। उसने दुनिया को बताया कि वह बीमारी से मर गई है, ताकि डिवाइन रेस को शक न हो कि उसने श्राप तोड़ दिया है। उसकी स्पिरिट एसेंस का आखिरी हिस्सा तुम्हारे कोर ओरिजिन सील में बंद है। इन 200 सालों में जब भी तुम मौत के करीब आए तो वही स्पिरिट एसेंस तुम्हारी रक्षा कर रही थी। सिर्फ कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को पूरी तरह तबाह करके, पॉन्टिफ को मारकर और हर डिवाइन पाबंदी को तोड़कर ही उसकी स्पिरिट एसेंस को जगाया जा सकता है, और तुम्हारी कंबाइंड डिवाइन डीमन पावर से उसका डिवाइन बॉडी वापस मिल सकता है। सीजर का पूरा शरीर कांप उठता है। असली सीजर मौत तक यही मानता रहा कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि नफरत करती थी। लेकिन उस एक खंजर के पीछे एक माँ की वह आखिरी रक्षा थी जो वह अपने बच्चे को दे सकती थी। उसने उसके जीने का रास्ता बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और 200 सालों तक उसे बचाया। डिंग! सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट को अपनी माँ के अतीत का पूरा सच पता चल गया है। हिडन मेन क्वेस्ट शुरू हो गया है। माँ का बदला लो। लक्ष्य: डिवाइन रेस के कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को तबाह करो। डिवाइन रेस के पॉन्टिफ को मारो। सारी डिवाइन पाबंदियां तोड़ो। क्वेस्ट का इनाम: माँ की स्पिरिट एसेंस सील खुलेगी और उनकी डिवाइन बॉडी वापस लाने में मदद मिलेगी, और हाई टियर डीमन गॉड रैंक तक पहुंचोगे। सीजर अपना सर उठाता है और डिवाइन रेल्म की तरफ देखता है। उसकी आंखें एक पल में पत्थर जैसी सख्त हो जाती हैं। उसके आसपास डीमन एनर्जी तेजी से घूमने लगती है। डिवाइन रेस, कैथीड्रल ऑफ रेडियंस, पॉन्टिफ, इस खूनी कर्ज को सूद समेत चुकाया जाएगा। ग्रैंड एल्डर उसे देखते हैं और खुशी से सर हिलाते हैं। तुम्हारी माँ की कुर्बानी बेकार नहीं गई, लेकिन अभी तुम पॉन्टिफ का मुकाबला नहीं कर सकते।
कैथीड्रल ऑफ रेडियंस का पॉन्टिफ हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन लेवल पर पहुंच चुका है। उसके 12 रेडियंट नाइट्स हर कोई डीमन गॉड लेवल के ताकतवर हैं। और कैथीड्रल ऑफ रेडियंस के पास एक बहुत बड़ी डिवाइन आर्मी है और पुरानी डिवाइन बैटल फॉर्मेशंस हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। सिर्फ अपनी पूरी प्राइमीवल ब्लड लाइन को जगाकर और डीमन रेस की पूरी विरासत हासिल करके ही तुम डिवाइन रेस के खिलाफ खड़े हो पाओगे। बात करते हुए नेदरबोन वॉर चैरियट डीमन सील्ड डोमेन के ऊपर पहुंच चुका है। यह डीमन रेस की सबसे पवित्र जगह है। ग्रैंड एल्डर और हर पीढ़ी के ग्रेट डीमन किंग्स के अलावा यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। चैरियट धीरे धीरे नीचे उतरता है। ग्रैंड एल्डर सीजर को ऑल्टर की तरफ ले जाते हैं। उनका लहजा बहुत गंभीर है। बहुत पहले हमारे पूर्वज प्राइमीवल डीमन लॉर्ड ने यहीं पर डिवाइन सॉवरेन रैंक हासिल किया था। पूरे डीमन रेल्म को एक किया था और डिवाइन रेस के गॉड ऑफ ओरिजिन्स के बराबर खड़े हुए थे। आज तुम यहीं पर एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस को जगाओगे और अपनी प्राइमीवल ब्लड लाइन को अनलॉक करोगे। सीजर अपने सामने बड़े ऑल्टर को देखता है। उसे अपने खून के अंदर से एक गहरी गूंज महसूस हो रही है और उसके शरीर का हर एक बूंद खून उबलने लगा है। ग्रैंड एल्डर अपना हाथ उठाते हैं और कुछ पुराने नेदर रून्स बनाते हैं। उन्हें ऑल्टर में डालते हैं। पूरा ऑल्टर एक पल में जल उठता है। काली डीमन एनर्जी आसमान की तरफ निकलकर एक बड़ा वॉर्टेक्स बनाती है जो जमीन और आसमान को जोड़ता है। पूरे डीमन रेल्म का हर डीमन इस पल अपने खून में एक झटका महसूस करता है और बिना चाहे सील्ड डोमेन की तरफ झुक जाता है। आगे बढ़ो। ग्रैंड एल्डर सीजर को देखते हैं। उनका लहजा गंभीर है। ऑल्टर के बीच में खड़े हो जाओ और एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस को जगाने के लिए अपने कोर ओरिजिन ब्लड का इस्तेमाल करो। याद रखना, वहां कुछ भी हो, तुम जो हो वही रहना। बिना किसी देरी के सीजर ऑल्टर के बीच में कूद जाता है। वह डीमन बेन ब्लेड से अपनी उंगली काटता है और सुनहरे रंग का एक बूंद खून ऑल्टर के दिल में बने नेदर रून पर गिरता है। खून गिरते ही पूरा ऑल्टर काले और सुनहरे रोशनी से चमक उठता है। हजारों पुराने नेदर रून्स एक साथ जल उठते हैं। उसके पैरों से होते हुए उसके शरीर में दौड़ने लगते हैं। एक ऐसी ताकत जो सोच से भी परे है एक पल में उसके शरीर के हर हिस्से में फैल जाती है। उसकी हड्डियां, एनर्जी चैनल्स, मांस, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट एसेंस भी सब प्राइमीवल डीमन एनर्जी से साफ और मजबूत हो रहे हैं। उसकी कल्टीवेशन उसी पल तेजी से बढ़ने लगती है। बिगिनर डीमन किंग, मिड टीयर डीमन किंग, हाई टीयर डीमन किंग, पीक डीमन किंग, हाफ स्टेप डीमन गॉड, बिगिनर डीमन गॉड, मिड टीयर डीमन गॉड, हाई टीयर डीमन गॉड। हाई टीयर डीमन गॉड तक पहुंचने के बाद ही यह तेजी रुकती है और उसका होश उसी पल एक अंधेरे खाली जगह में खींच लिया जाता है। अंधेरे के किनारे पर एक बहुत बड़ा काला साया धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे के निशान साफ नहीं है, बस डीमन एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही है। सिर्फ वहां खड़े होने से ही ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे डीमन रेल्म का बोझ उठा रखा हो। सीजर तुरंत समझ जाता है कि यह डीमन रेस का पूर्वज है। आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरी बची हुई रूह। प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की आवाज पूरी जगह में गूंजती है, बिना किसी दबाव के, बस थोड़ी राहत के साथ। 10,000 साल पहले गॉड ऑफ ओरिजिन्स और मैंने मिलकर काम किया था, मिरियड रेल्म्स के बाहर से आई वॉइड अबिस की ताकतों से लड़ने के लिए। हम दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। मेरी स्पिरिट एसेंस टूटकर मिरियड रेल्म्स में बिखर गई, जबकि गॉड ऑफ ओरिजिन्स गहरी नींद में चले गए। पॉन्टिफ, वह एक घटिया जोकर है जो सिर्फ गॉड ऑफ ओरिजिन की नींद का फायदा उठा रहा है, डिवाइन रेस पर कब्जा करने के लिए और दोनों रेल्म्स पर राज करने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। रेडिएंट कर्स कभी भी पॉन्टिफ की बनाई हुई नहीं थी। यह वॉइड अबिस की ताकतों ने मेरे होने वाले वारिस को दबाने के लिए छोड़ दी थी। सिर्फ तभी जब मेरी कोर रेमनेंट सोल गॉड ऑफ ओरिजिन्स की सीधी ब्लड लाइन से मिलती है, मतलब तुम्हारे और इलेन के खून का मिलन, तभी यह श्राप पूरी तरह टूट सकता है और पूरी विरासत जाग सकती है। इलेन ने जो देखा था वह भविष्य नहीं था, वह एक समझौता था जो गॉड ऑफ ओरिजिन्स और मैंने बहुत पहले किया था। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह उसी प्लान का हिस्सा था। जैसे ही प्राइमीवल डीमन लॉर्ड बोलता है, वह अपनी उंगली उठाता है और काली सुनहरी रोशनी की एक किरण सीजर के माथे के बीच में चली जाती है। अनंत जानकारी का एक सैलाब उसके दिमाग में भर गया। पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक्स, लड़ने के हुनर और जंग की नई तकनीकें। 10,000 साल पहले वॉइड अबिस के खिलाफ हुई जंग की यादें और प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की पूरी जिंदगी की सीख। यह प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की पूरी विरासत है। याद रखना, तुम्हारा सफर सिर्फ डिवाइन और डीमन रेल्म्स तक सीमित नहीं है। प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की आवाज दूर होती गई। वॉइड अबिस की ताकतें फिर से हमला करेंगी और सारी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। तुम्हें जल्दी से ताकतवर बनना होगा, सभी रियल्म्स की फौज को इकट्ठा करना होगा और इस दुनिया को बचाना होगा। मेरे वारिस, जाओ और अपना मिशन पूरा करो। अंधेरा एक पल में खत्म हो गया और उसका होश वापस ऑल्टर पर आ गया। उसके चारों तरफ घूम रही डीमन एनर्जी एकदम रुक गई। पूरे डीमन रेल्म का हर एक डीमन अपने खून में एक अजीब सा दबाव महसूस करने लगा। वे एक एक करके घुटनों पर बैठ गए और उस सील्ड डोमेन की तरफ झुककर प्रणाम करने लगे। यहाँ तक कि डीमन किंग पैलेस में सेटन भी मजबूरी में झुक गया। सील्ड डोमेन की तरफ देखते हुए उसका चेहरा हैरानी से भर गया।
वह जानता था कि अब से डीमन रेल्म पहले जैसा नहीं रहेगा। डिंग! मुबारक हो, होस्ट। प्राइमीवल ब्लडलाइन पूरी तरह जाग गई है। स्किल मिली, कन्वर्जेंस ऑफ 1000 डीमंस। सीजर एक छलांग में ऑल्टर से नीचे उतर आया। ग्रैंड एल्डर उसे देखने लगे। जज्बात में बहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर से घुटनों पर गिर पड़े और डीमन काइंड की सबसे बड़ी परंपरा के साथ प्रणाम किया। डीमन रेस के ग्रैंड एल्डर मॉलिन यंग लॉर्ड का स्वागत करते हैं। वापस स्वागत है, प्राइमीवल एंसेस्टर। सीजर ने अपना हाथ उठाया और डिमोनिक एनर्जी की एक लहर ने ग्रैंड एल्डर को खड़ा कर दिया। उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक अलग ही रौब था। इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड एल्डर। अब से मैं डीमन रेस को वापस उनकी बुलंदियों पर ले जाऊंगा और 10,000 पीढ़ियों तक हमारी रक्षा करूंगा। तभी सिस्टम का अलार्म उसके दिमाग में जोर से बजने लगा। डिंग! चेतावनी! चेतावनी! डीमन रेल्म की बॉर्डर पर एक बड़ी डिवाइन आर्मी ने हमला कर दिया है। 12 रेडिएंट नाइट्स अगुवाई कर रहे हैं। 3 बॉर्डर डिफेंस लाइंस टूट चुकी हैं। निशाना डीमन सील डोमेन है। दुश्मन ने होली लाइट का इस्तेमाल करके सारे बॉर्डर वार्निंग सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया है। प्राइमीवल ब्लडलाइन के जागने पर डिवाइन डीमन कोएग्जिस्टेंस सील टूट गया है। उनका इरादा है कि होस्ट के अपनी शक्ति को पूरी तरह समझने से पहले ही हमला कर दें और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। सीजर की नज़रें एक पल में बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। डिवाइन रेस, सही वक्त है। मैं बस बदला लेने ही वाला था और तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। ग्रैंड एल्डर का चेहरा बदल गया और उनकी शक्ति पूरी तरह बाहर निकल आई। ये बुरा हुआ। डिवाइन रेस ने जरूर प्राइमीवल ब्लडलाइन के जागने और सील के टूटने को महसूस कर लिया है। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है। यंग लॉर्ड, हमें तुरंत डीमन किंग पैलेस वापस जाकर फौज को इकट्ठा करना होगा। सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 रेडिएंट नाइट्स और कुछ मिलियन डिवाइन सोल्जर्स मेरे पीछे हटने के लिए काफी नहीं है। जब वह आ ही गए हैं तो उन्हें वापस जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बात खत्म होने से पहले ही सीजर एक पल में गायब हो गया और सील्ड डोमेन के ऊपर दिखाई दिया। उसने डीमन रेल्म बॉर्डर की तरफ देखा, जहां गोल्डन होली लाइट की कई लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। एक सुनहरी लहर की तरह आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे 12 लोग डीमन गॉड रैंक की खतरनाक शक्ति दिखा रहे थे। यह डिवाइन रेस के 12 रेडिएंट नाइट्स थे। उनके पीछे मिलियंस ऑफ डिवाइन सोल्जर्स चल रहे थे, जिन्होंने आसमान और जमीन को ढक लिया था, जो दूर तक फैली हुई थी। गोल्डन होली लाइट ने आधे आसमान को सुनहरा कर दिया था। डीमन बॉर्डर गैरिसन पहले ही पीछे हट रही थी। तीनों डिफेंस लाइंस टूट चुकी थी। कई डीमन सोल्जर्स होली लाइट के नीचे मारे गए और उनकी चीखें हर जगह गूंज रही थीं। सीजर की आंखें ठंडी थीं। प्राइमीवल डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ जोर से घूम रही थी। डिंग! स्किल ट्रिगर हुई। कन्वर्जेंस ऑफ 1000 डीमंस। एक सोच के साथ पूरे डीमन रेल्म की हर एक बूंद डिमोनिक एनर्जी उसके हुक्म का पालन करने लगी और उसकी तरफ दौड़ी। आसमान एक पल में काला हो गया। काली डिमोनिक बदलियों ने सूरज को ढक लिया और बदलियों के बीच कई डीमन की परछाइयां दिखने लगीं, जो सीजर के आगे झुक रही थीं। पूरी दुनिया उसके प्राइमीवल ब्लडलाइन के दबाव से भर गई थी। इसके दबाव से हमला करने वाली डिवाइन आर्मी ने इस खतरनाक दबाव को महसूस किया। उनके चेहरे एक एक करके बदलने लगे। वे वहीं रुक गए। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रेडिएंट नाइट्स का कैप्टन अपनी रेडिएंट होली स्वॉर्ड को पकड़े हुए था, सुनहरी कवच पहने हुए। वह चिल्लाया, कौन सा डीमन का कचरा यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है? सामने आ और अपनी मौत का सामना कर, वरना मैं तुम्हारी आत्मा को यहीं मिटा दूंगा। सीजर गायब हुआ और डिवाइन आर्मी के ऊपर दिखाई दिया, उन्हें ठंडी नजरों से देखते हुए। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजी, मैं वह हूं जो तुम सबको मारूंगा। 12 रेडिएंट नाइट्स ने उसे देखा और एक पल के लिए रुक गए। फिर उनके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। कैप्टन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। मुझे लगा कोई बड़ा होगा, ये तो बस एक छोटा बच्चा निकला। तुम 200 साल से ज्यादा के नहीं लगते। अगर तुमने पैदा होते ही कल्टीवेशन शुरू की होती, तब भी तुम कितने ताकतवर हो सकते हो। इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत? तुम्हें मौत चाहिए क्या? उसके पीछे के डिवाइन सोल्जर्स जोर जोर से हंसने लगे। क्या डीमन रेस के पास लड़ने वाले खत्म हो गए हैं? उन्होंने एक बच्चे को मरने के लिए भेजा है। अपनी माँ की गोद में वापस चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा कुछ भी न बचे, हड्डियां भी नहीं। इतनी उम्र में थोड़ी सी ब्लड लाइन पावर के साथ वह कितना ताकतवर होगा। कैप्टन उसे एक वॉर में काट सकता है। सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसकी आवाज शांत थी। कल भी बहुत लोगों ने यही कहा था। पता है उनका क्या हुआ? कैप्टन ने ठंडे दिल से पूछा। क्या हुआ? सीजर की नजरें तेज हो गईं। उसके शरीर से डिमोनिक एनर्जी फट पड़ी। वे सब मर गए। बात खत्म होने से पहले ही उसने इन्फर्नल स्काई ब्लेज छोड़ दिया। काली प्राइमीवल डीमन आग एक पल में आसमान से बरसने लगी। एक सैलाब की तरह डिवाइन आर्मी पर टूट पड़ी। यह प्राइमीवल डीमन आग है, सबसे खतरनाक आग। इससे कोई नहीं बच सकता। यह डिवाइन होली लाइट की सबसे बड़ी दुश्मन है। जहां भी यह आग गई, गोल्डन होली लाइट खत्म हो गई। कई डिवाइन सोल्जर्स को चीखने का मौका भी नहीं मिला
और वे राख बन गए। उनकी आत्मा भी इसमें शामिल थी। सिर्फ एक पल में लाखों डिवाइन सोल्जर्स राख बन गए, जिनका कोई नाम और निशान नहीं बचा। पूरी डिवाइन आर्मी में हड़कंप मच गया। सोल्जर्स डर के मारे भागने लगे और उनकी फॉर्मेशन एक पल में टूट गई। 12 रेडियंट नाइट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। बदतमीज, हमारी डिवाइन आर्मी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत तय है। कैप्टन गुस्से में दहाड़ा और सबसे पहले अपनी रेडियंट होली सोर्ड निकाली। बाकी 11 रेडियंट नाइट्स ने एक साथ अपने रेडियंट होली वेपन्स निकाले और सीजर पर हमला कर दिया। 12 डीमन गॉड रैंक वॉरियर्स ने एक साथ हमला किया। गोल्डन होली लाइट मिलकर एक बड़ी 12 स्टार होली सोर्ड बन गई, जिसमें आसमान और जमीन को तोड़ने की ताकत थी, और वह सीधा सीजर पर गिरी। यह उनकी सबसे बड़ी किलिंग फॉर्मेशन थी। द 12 स्टार डिवाइन फॉर्मेशन। एक हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। सीजर ने डीमन बेन ब्लेड को कस कर पकड़ा। अपने शरीर की हर एक बूंद प्राइमीवल डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा किया, प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की विरासत की ताकत के साथ, और एक जोर का वार किया उस होली सोर्ड को रोकने के लिए। डिंग! प्राइमीवल डीमन लॉर्ड लेगेसी स्किल ट्रिगर हुई। प्राइमीवल रेंड। काली सुनहरी ब्लेड की एक लहर आसमान को चीर गई, जैसे वह स्पेस को ही दो हिस्सों में बांट देगी, और सीधा टकरा गई सुनहरी 12 स्टार होली सोर्ड से। एक जोर का धमाका हुआ जिसने आसमान और जमीन को हिला दिया। पूरा डीमन रेल्म बॉर्डर कांप उठा। गोल्डन होली सोर्ड ब्लेड की रोशनी में टूटकर बिखर गई। सभी 12 रेडियंट नाइट्स के मुंह से सुनहरा खून निकला और वे टूटे हुए पतंग की तरह पीछे जा गिरे और जमीन से टकराए। उनके हर एक रेडियंट होली वेपन में दरारें पड़ गई थीं। वे सब बुरी तरह घायल थे। वे सीजर को डर और हैरानी से देख रहे थे। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? तुम कौन हो? कैप्टन ने अपना सीना पकड़ा और डर के मारे चिल्लाया। सीजर धीरे से उनके सामने उतरा, आंखें बर्फ जैसी ठंडी, और आवाज में खतरा था। मैं सीजर हूँ, होली मेडन इलेन का बेटा, जिसे तुमने इतने साल पहले मारा था। वह मेरी माँ थी। सभी 12 रेडियंट नाइट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरानी और डर उनके चेहरों पर साफ था। तुम वह गद्दार की औलाद हो। पॉन्टिफ की तुम्हें तभी खत्म न कर पाने की गलती सबसे बड़ी थी, लेकिन आज तुम खुद हमारे हाथ लग गए हो। जिंदा वापस जाने की उम्मीद मत रखना। कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा और अपने डिवाइन कोर को जला दिया। एक पल में ही उसकी ऑरा आसमान छूने लगती है। वह सीधा हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन के लेवल पर पहुंच जाता है। बाकी के 11 रेडियंट नाइट्स भी एक साथ अपने डिवाइन कोर्स को जला देते हैं और अपनी सारी ताकत अपने कैप्टन के शरीर में डाल देते हैं। एक पल में ही कैप्टन की ऑरा अर्ली स्टेज डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच जाती है और उसके दबाव से आसपास की जगह कांपने लगती है। अपनी टूटी हुई रेडियंट होली सोर्ड को पकड़कर वह सीजर पर ऐसे हमला करता है जैसे खुद को खत्म करने पर उतारू हो। वह चिल्लाता है, मर जा लड़के, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मैं तुझे अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। डिंग! गॉड स्लिंग ट्रिगर डिटेक्ट हुआ। सिस्टम रिवॉर्ड गॉड स्लिंग फोर्स एक्टिवेट हो गई। डिवाइन दुश्मनों पर होने वाला हर हमला 100 गुना बढ़ गया। डिवाइन डीमन यूनिटी पैसिव ट्रिगर हो गया। डिवाइन और डिमोनिक ताकतें पूरी तरह मिल गई हैं। कल्टीवेशन टेम्पररी तौर पर अर्ली स्टेज डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच गई है। ताकत का एक ऐसा सैलाब सीजर के शरीर में दौड़ता है जो पहले कभी नहीं था। वह अपना हाथ उठाता है और आती हुई रेडियंट होली सोर्ड को अपने खाली हाथ से पकड़ लेता है। तलवार की तेज नोक उसके सीने पर दबती है, उसके दिल से बस 1 सेंटीमीटर दूर। लेकिन कैप्टन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह होली सोर्ड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती, जैसे किसी न हिलने वाले पहाड़ से टकरा गई हो। कैप्टन का चेहरा हैरानी से भरा है। उसकी आंखें बाहर निकलने को हैं। वह चिल्लाता है, यह नामुमकिन है। मेरे पास डिवाइन सॉवरेन लेवल की ताकत है। मैं तुझे एक खरोंच तक कैसे नहीं दे सकता। यह नहीं हो सकता। सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। वह अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करता है। खड़! रेडियंट होली सॉर्ड उसके हाथ में टूटकर बिखर जाती है। फिर वह एक घूंसा मारता है जो सीधा कैप्टन के सीने में लगता है। धम! कैप्टन का डिवाइन शरीर उस एक घूंसे से उड़ जाता है। यहाँ तक कि उसका जलता हुआ डिवाइन कोर भी सीजर की मुट्ठी में कुचल जाता है और उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी नहीं बच पाता। डिंग! होस्ट ने डिवाइन सॉवरेन लेवल के दुश्मन को मार गिराया है। रिवॉर्ड कल्टीवेशन बढ़कर हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन हो गई है। रिवॉर्ड स्किल डिवाइन डीमन यूनिटी परफेक्ट हो गई है। बाकी के 11 रेडियंट नाइट्स ने देखा कि उनका कैप्टन एक घूंसे में खत्म हो गया। उनकी जान हलक में आ गई। वह भागने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन वह भला कैसे बच सकते थे? सीजर ने आराम से 11 प्राइमीवल डीमन फ्लेम की लहरें छोड़ी जो उन्हें पल भर में पकड़ लेती हैं, हर एक को अपनी लपेट में ले लेती है। दर्द भरी चीखों के बीच वह 11 रेडियंट नाइट्स अपने डिवाइन कोर्स और आत्मा के साथ आग में जलकर राख हो गए, जिसका कोई निशान तक नहीं बचा। डिंग! होस्ट ने सभी 12 रेडियंट नाइट्स को मार दिया है। रिवॉर्ड 10 लाख डिवाइन क्रिस्टल्स। रिवॉर्ड डिवाइन डीमन लीजन को बुलाने की एक्सेस। बाकी के लाखों डिवाइन सोल्जर्स ने जब उन 12 नाइट्स को मरते देखा तो वह डर के मारे टूट गए। उन्होंने अपने हथियार और कवच फेंक दिए और डिवाइन रेल्म की तरफ भागने लगे।
रोते और चिल्लाते हुए उनका पहले वाला घमंड पूरी तरह खत्म हो गया था। सीजर की आंखें ठंडी हैं, उनमें जरा भी दया नहीं है। जब उन्होंने पॉन्टिफ का साथ देकर उसकी माँ को मौत के मुंह में धकेला था, तभी उन्हें इस दिन का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। वह अपना हाथ उठाता है और कन्वर्जेंस ऑफ 10,000 डीमंस एक्टिवेट करता है। बेपनाह डिमोनिक एनर्जी एक बड़ा काला घेरा बना लेती है, जो डिवाइन आर्मी के भागने के हर रास्ते को बंद कर देता है। इन्फर्नल स्काईब्लेज एक बार फिर चलती है। काली डीमन आग पूरे मैदान में सुनामी की तरह फैल जाती है। लाखों डिवाइन सोल्जर्स में से एक भी नहीं बच पाया, सब जलकर राख हो गए। दोबारा जन्म लेने का मौका तक नहीं मिला। डिंग, होस्ट ने हमला करने वाली डिवाइन आर्मी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। रिवॉर्ड, डीमन रेल्म पर पूरा अधिकार। रिवॉर्ड, डिवाइन रेल्म का पूरा नक्शा। सीजर मैदान के ऊपर खड़ा है, साफ हो चुके डीमन रेल्म के बॉर्डर को देख रहा है और उसके आसपास की डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। जो डीमन आर्मीज मदद के लिए आई थी, वह यह मंजर देखकर हैरान और खामोश रह जाती है। फिर एक एक करके वह घुटनों पर बैठ जाती है। एक जोरदार गरज से आसमान और जमीन कांप उठते हैं, जो पूरे डीमन रेल्म में गूंजती है। यंग लॉर्ड की जय हो। यंग लॉर्ड सर्वोपरि है। यंग लॉर्ड अजय है। डीमन रेस की जय हो। सीजर धीरे से मुड़ता है और डीमन किंग के महल की तरफ देखता है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान है। बॉर्डर का संकट खत्म हो गया है। अब वक्त आ गया है डीमन किंग पैलेस वापस जाने का और हिसाब चुकता करने का। सिंहासन पर कब्जा करना है, फौज को तैयार करना है, डिवाइन रेल्म को कुचलना है। सीजर एक पल में बॉर्डर से गायब हो जाता है। जब वह वापस दिखता है तो वह डीमन किंग पैलेस के बड़े हॉल में खड़ा होता है। सेटन अपने सिंहासन पर बैठा है, बॉर्डर से खबर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही सीजर दिखता है, सेटन उछलकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चिंता और हैरानी से भरी हैं। सीजर, बॉर्डर पर क्या हुआ? वह 12 रेडिएंट नाइट्स और डिवाइन आर्मी? सीजर शांति से बोलता है। उसकी आवाज में ठहराव है, पर एक गहरी ताकत है। वह सभी 12 रेडिएंट नाइट्स मर चुके हैं। लाखों डिवाइन सोल्जर्स में से कोई नहीं बचा। बॉर्डर का संकट खत्म हो गया है। सेटन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर यकीन न कर पाने का भाव है। फिर वह राहत की सांस लेते हुए जोर से हंसता है। उसकी आवाज में गर्व और जज्बात है। हाँ हाँ हाँ, मेरे बेटे होने के लायक, प्राइमीवल ब्लड लाइन के लायक। इलेन, क्या तुम यह देख रही हो? हमारे बेटे ने कर दिखाया। सीजर धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई है, पर अभी भी कुछ उलझन बाकी है। अब वक्त आ गया है हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का। कल तुमने मेरी हड्डियां तोड़ दी थी। 200 साल तक तुमने मुझे खामोशी में तड़पने दिया। तुम इस कर्ज को कैसे चुकाओगे? यह सुनते ही सेटन के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपने हाथ फैलाता है और सीजर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा है। मैं एक पिता के रूप में फेल हो गया। मैं बहुत कमजोर था। सिर्फ इसी तरह मैं तुम्हें बचा सकता था, और इसकी कीमत तुम्हें 200 साल की तड़प से चुकानी पड़ी। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। सच तो ये है, जिस पल तुमने प्राइमीवल ब्लड लाइन जगाई थी, तभी यह डीमन किंग का सिंहासन तुम्हारा हो जाना चाहिए था। सीजर उसे देखता है और कुछ देर खामोश रहता है। वह अपने पिता के दिल का पछतावा और दर्द महसूस कर सकता है। 200 साल तक सेटन ने अपने बेटे को दूसरों से जलील होते देखा, बिना कुछ किए, और मजबूर होकर अपने हाथों से उसे चोट पहुंचाई। यह दर्द सहना बहुत मुश्किल है। सीजर अपना हाथ उठाता है और डिमोनिक एनर्जी की एक लहर भेजता है, लेकिन यह सेटन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बस उसके शरीर से डीमन किंग के दबाव को हटा देती है। तुम्हें मार देना तो बहुत आसान सजा होगी, सीजर सीधे कहता है। आज से तुम सिंहासन छोड़ दो। महान डीमन किंग का सिंहासन मेरा है। तुम डीमन किंग पैलेस में रहोगे और अपने 200 साल की उस हिफाजत के बारे में सोचोगे। जब तुम सच में इसे समझ जाओगे, तब तुम मेरे सेकंड इन कमांड बनकर मेरे साथ डिवाइन रेल्म के खिलाफ लड़ सकते हो। सेटन एक पल रुकता है, फिर जोर से हंसता है। वह सिंहासन से नीचे उतरता है और झुककर प्रणाम करता है। उसकी आवाज बहुत गंभीर है। सेटन नए महान डीमन किंग का स्वागत करता है। सीजर अपना सर हॉल के दरवाजे की तरफ घुमाता है, जहां उसके भाई बहन खड़े हैं, और उनके पास डारियन जमीन पर पड़ा है, दोनों पैर टूटे हुए, दूसरों द्वारा उठाकर लाया गया है, डारियन को छोड़कर। बाकी सब सीजर को देखकर थरथर कांप रहे हैं। वह एक एक करके घुटनों पर बैठ जाते हैं और इतनी जोर से सर झुकाते हैं कि माथे से खून निकलने लगता है। महान डीमन किंग, हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया दया दिखाएं और हमें इस बार माफ कर दें। हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। डेरियन जमीन पर पड़ा है, दांत टूट चुके हैं, सिर्फ हल्की सिसकियां निकल पा रहा है। वह सीजर को डर से देख रहा है, माफी मांगने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। उसका पूरा शरीर बिना रुके कांप रहा है। सीजर धीरे धीरे उनके पास जाता है। उसकी नज़र बर्फ जैसी ठंडी है, आवाज में जरा भी गर्मी नहीं है। तब डिवाइन रेस के बहकावे में आकर, तुमने मुझे सताया, जलील किया, मारा, बद्दुआ दी, और बार बार मुझे मारने की कोशिश की। क्या तुम में से किसी ने कभी मुझ पर दया दिखाने का सोचा?
सीजर अपना हाथ उठाता है और डारियन के शरीर में डिमोनिक एनर्जी का एक झटका भेजता है। पल भर में उसके बचे खुचे सारे डिमोनिक मेरिडियंस टूट जाते हैं। वह डीमन रेल्म के सबसे कमजोर इंसान से भी नीचे गिर जाता है। डारियन एक दर्द भरी चीख निकालता है। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण खत्म हो जाती है और वहां सिर्फ निराशा बचती है। डीमन किंग के घर में कमजोर ही ताकतवर का शिकार बनता है। तुम हार गए, अब तुम इसका अंजाम भुगतो। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, सीजर अपनी उंगली से निशाना लगाता है। डिमोनिक एनर्जी का एक तीर डारियन के दिल के मेरिडियन को चीर देता है। न कोई लंबी तड़प, न कोई देरी। एक पल डारियन निराशा में तड़प रहा था, अगले ही पल जिंदगी का कोई निशान नहीं बचा। वह मर चुका है। बाकी भाई बहन डर के मारे पागल हो रहे हैं। सीजर अपना हाथ उठाता है और डिमोनिक एनर्जी की लहरें भेजता है। उन सबके सारे डिमोनिक मेरिडियंस तोड़ देता है। तुम्हें जिंदा छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी दया है। आज से तुम्हें डीमन किंग पैलेस से निकाल दिया गया है। तुम कभी रॉयल सिटी में कदम नहीं रखोगे। डिंग। होस्ट ने अपने सभी दुश्मनों से हिसाब चुकता कर लिया है। बदला पूरा हुआ। रिवॉर्ड, ग्रेट डीमन किंग का खिताब। रिवॉर्ड, डीमन किंग पैलेस का पूरा कंट्रोल। सीजर मुड़ता है और मुख्य सिंहासन की तरफ जाता है, उस पर बैठ जाता है। ठंडा डीमन किंग का सिंहासन पुरानी ताकत का बोझ लिए हुए है। वह उस पर बैठता है। अपने सामने घुटनों पर बैठे लोगों को देखता है। आंखें स्टील जैसी ठंडी हैं। उसकी आवाज पूरे हॉल में, डीमन किंग पैलेस के हर कोने में गूंजती है। आज से मैं डीमन रेल्म का नया महान डीमन किंग हूँ। जो मेरा साथ देंगे वह खुश रहेंगे। जो मेरा विरोध करेंगे वह खत्म हो जाएंगे। पूरा हॉल जय जयकार के शोर से गूंज उठता है। आवाज हॉल की दीवारों को चीर देती है। पूरे रॉयल सिटी में, पूरे डीमन रेल्म में फैल जाती है। महान डीमन किंग की जय हो। महान डीमन किंग अमर रहे, उनका राज हमेशा रहे। महान डीमन किंग सर्वोपरि है। डीमन रेस की जय हो। तभी सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंजती है। डिंग। बधाई हो होस्ट, अब तुम डीमन रेल्म के नए महान डीमन किंग हो। अल्टीमेट मेन क्वेस्ट ट्रिगर हो गई। डिवाइन और डीमन रेल्म्स को एक करो। लक्ष्य, कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को तबाह करो। डिवाइन रेस के पॉन्टिफ को मारो और डिवाइन रेल्म और डीमन रेल्म को एक करो। रिवॉर्ड, पीक डिवाइन एंसेस्टर रेल्म तक पहुंचो। माँ की आत्मा की मोहर को खोलो और उनके डिवाइन बॉडी को वापस लाओ। सीजर धीरे से अपना सर उठाता है और डिवाइन रेल्म की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक कभी न खत्म होने वाली आग है। माँ, मेरा इंतजार करना। मैं कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को मिटा दूंगा। पॉन्टिफ को मारकर तुम्हारा बदला लूंगा और तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। ब्लड लाइन अवेकनिंग से लेकर कोरोनेशन सेरेमोनी तक। पूरे 6 महीने बीत गए और सीजर ने जल्दी में डिवाइन रेल्म पर हमला नहीं किया। वह अच्छे से जानता था कि पॉन्टिफ ने डिवाइन रेस पर 10,000 सालों से राज किया है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसे हराना आसान नहीं होगा। कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को एक ही बार में खत्म करने के लिए हर तैयारी बिल्कुल सही होनी चाहिए थी। गलती की कोई जगह नहीं थी। उन 6 महीनों में सीजर ने 4 काम किए, जिसने डीमन रेल्म पर उसकी पकड़ मजबूत कर दी और डिवाइन रेल्म के खिलाफ जंग की नींव रख दी। पहला, अंदर के खतरों को साफ करना और डिवाइन जासूसों को ढूंढकर निकालना। आई ऑफ रेवलेशन और सिस्टम का इस्तेमाल करके उसने ग्रैंड एल्डर की टीम के साथ मिलकर पूरे डीमन रेल्म में सफाया शुरू किया। 200 सालों में पॉन्टिफ ने डीमन रेल्म में ढेरों जासूस बिठा दिए थे। डीमन किंग पैलेस के मुख्य स्टूवर्ड से लेकर हर शहर के छोटे अधिकारियों और यहाँ तक कि आर्मी के जनरल्स तक, हर जगह डिवाइन के लोग छुपे हुए थे। सीजर ने पूरा 1 महीना लगाया पूरे डीमन रेल्म से डिवाइन जासूसों के नेटवर्क को उखाड़ने में। कुल मिलाकर 37,000 से ज्यादा डिवाइन एजेंट्स को मार दिया गया। अंदर का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। अब कोई भी खबर कैथीड्रल ऑफ रेडियंस तक नहीं पहुंच सकती थी। साथ ही सीजर ने इस सफाई का फायदा उठाकर डीमन रेल्म के हर शहर पर पूरा कब्जा कर लिया। उसने शहर के मालिकों के लिए पुरानी वंश परंपरा वाली सिस्टम को खत्म कर दिया और उसकी जगह काबिलियत पर आधारित सिस्टम शुरू किया, जिसने पूरे रियल्म के लोगों का दिल जीत लिया और उसके राज को अटूट बना दिया। दूसरा, फौज को बदलना और एक एलीट आर्मी तैयार करना। सीजर ने डीमन रेल्म की हर आर्मी की कमान संभाल ली। उसने पुराने रैंक सिस्टम को खत्म कर दिया और उसकी जगह सिर्फ काबिलियत को रखा। कोई भी सोल्जर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेहनत करके जनरल बन सकता था। फिर उसने करोड़ों डीमंस में से 10 लाख सबसे ताकतवर सोल्जर्स को चुना। अपनी प्राइमीवल डिमोनिक एनर्जी और डीमन लॉर्ड की बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने खुद उनके शरीर को मजबूत बनाया, ताकि वह डिमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर दोनों का इस्तेमाल कर सकें। इससे एक नई डिवाइन डीमन लीजन बनी। इस आर्मी का हर सोल्जर डीमन जनरल जितना ताकतवर है। लीजन के 8 कमांडर्स डीमन किंग जितने शक्तिशाली हैं। वह सीजर के हाथ की सबसे तेज तलवार है। वही असली ताकत जो डिवाइन रेस को खत्म करेगी। इसके अलावा सीजर ने सेटन और ग्रैंड एल्डर को कहा कि वह 10 साल की जंग के लिए काफी राशन, डीमन कोर्स, हथियार और कवच जमा करें। पूरे डीमन रेल्म को जंग के लिए तैयार कर दिया। तीसरा, अपनी माँ की छोड़ी हुई चीजों और उनके हिडन नेटवर्क को ढूंढना। इलेन की दी हुई जानकारी के मुताबिक
सीजर ने उस वॉल्ट को ढूंढ लिया जो उसने बहुत पहले डीमन सील डोमेन में छुपाया था। वॉल्ट के अंदर ढेरों डिवाइन क्रिस्टल्स, डीमन कोर्स, पुराने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स और कल्टीवेशन की टेक्निक्स थी। वहां वह सारी जानकारी भी थी जो इलेन ने कैथीड्रल ऑफ रेडियंस के बारे में जमा की थी, जिसमें पॉन्टिफ की कमजोरियां, कैथीड्रल के अरेज और सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका शामिल था। सबसे जरूरी, उसे रेजोनेंस क्रिस्टल्स मिले जो इलेन ने छोड़े थे, और उनके जरिए उसने माँ के पुराने वफादारों से संपर्क किया, ऐसे एजेंट्स जो तब से डिवाइन रेल्म में छुपे हुए थे। ये सब होली मेडन फैक्शन के लोग थे जो इलेन का साथ देते थे। इलेन की मौत के बाद पॉन्टिफ ने उन्हें दबा दिया था। वह डिवाइन रेल्म के अंधेरों में छुपे हुए अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वह बदला ले सके। उन्होंने सीजर को डिवाइन रेल्म के नए डिफेंस मैप्स और कैथीड्रल की अंदरूनी जानकारी दी, और पॉन्टिफ की हर हरकत की लाइव अपडेट दी। उन्होंने वादा किया कि जब वह डिवाइन रेल्म पर हमला करेगा तो वह अंदर से उसका साथ देंगे ताकि कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को एक ही बार में तोड़ सकें। चौथा, अपनी कल्टीवेशन को मजबूत करना और प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की विरासत को समझना। उन 6 महीनों में डीमन रेल्म के काम के अलावा सीजर ने अपना पूरा वक्त कल्टीवेशन में लगाया। अपनी हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन कल्टीवेशन को पक्का किया और प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की पूरी विरासत को सीख लिया। उसने हर टेक्निक, लड़ने का तरीका और फॉर्मेशन को इतनी अच्छी तरह सीख लिया कि वह उसके खून में बस गया। उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई, बिना किसी टेम्पररी मदद के। वह किसी भी हाफ स्टेप्ड डिवाइन सॉवरेन को आसानी से हरा सकता था। साथ ही उसने डिवाइन डीमन यूनिटी की ताकत पर पूरी पकड़ बना ली। डिमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर को बिना किसी नुकसान के मिलाना सीख लिया। यह ताकत पॉन्टिफ की सबसे बड़ी दुश्मन है और सीजर का उसे मारने का सबसे बड़ा हथियार। 6 महीने बाद डीमन किंग पैलेस के सामने बड़े मैदान में सीजर एक शानदार कोरोनेशन सेरेमनी करता है। खुद को डीमन रेल्म का इकलौता डीमन किंग घोषित करता है और प्राइमीवल ब्लड लाइन का वारिस बनाता है। पूरे डीमन रेल्म के हर शहर का मालिक और सरदार वहां इज्जत देने आता है। मैदान लोगों से भरा हुआ है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ लोग ही लोग हैं। जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है, सीजर खड़ा होता है। काली और सुनहरी डिमोनिक एनर्जी आसमान की तरफ फैल जाती है। उसकी आवाज डीमन रेल्म के हर कोने में गूंजती है। हर डीमन उसे साफ सुन सकता है। ऑर्डर दो, हर डीमन आर्मी को इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। डिवाइन रेल्म को कुचल दो, कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को मिटा दो, पॉन्टिफ को मारकर मेरी माँ का बदला लो। डिवाइन और डीमन रेल्म्स को एक करो। उस एक ऑर्डर के साथ पूरा डीमन रेल्म जाग उठा। करोड़ों डीमन सोल्जर्स हर तरफ से निकल पड़े। एक काला समुंदर पूरे शहर में भर गया। काले ड्रैगन्स आसमान में दहाड़ने लगे, रथ जमीन पर गरजने लगे। जंग का जुनून आसमान तक पहुंच गया। सीजर सबसे आगे वाले रथ पर खड़ा है, डेमन बेन तलवार पकड़े हुए, अपने काले डीमन किंग के कपड़ों में। उसके पीछे सेटन, ग्रैंड एल्डर, 4 डीमन मार्शल्स और 10 लाख डिवाइन डीमन लीजन के सोल्जर्स हैं। उसकी नज़र डिवाइन रेल्म पर है, होठों पर एक ठंडी मुस्कान है। डिवाइन रेस के खत्म होने का वक्त आ गया है, चलो। उसके कहते ही करोड़ों डीमन सोल्जर्स एक काली लहर की तरह आगे बढ़े, दोनों रेल्म्स के बॉर्डर की तरफ, जहां से आर्मी गुजरती जमीन और पहाड़ कांप उठते। आसमान में डिमोनिक एनर्जी भर गई और पूरा डीमन रेल्म हिल गया। सिर्फ 3 दिन में आर्मी डिवाइन और डीमन रेल्म्स के बॉर्डर पर पहुंच गई। एक बहुत बड़ा सुनहरा बैरियर उनका रास्ता रोक रहा था। यह बैरियर डिवाइन रेस का बनाया हुआ सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन है। इसे डिवाइन रेल्म का सबसे खतरनाक फॉर्मेशन माना जाता है, जिसे कोई भी डिवाइन सॉवरेन तक नहीं तोड़ सकता। ये फॉर्मेशन पूरे बॉर्डर पर फैला है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। यह डीमन हमले के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ढाल है। 4 डीमन मार्शल्स आगे आते हैं और अपनी पूरी ताकत से बैरियर पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले बैरियर से टकराते हैं जैसे समुंदर में पत्थर फेंकना। एक हल्की सी लहर भी नहीं आई, उल्टा सुनहरी रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया और उनके मुंह से खून निकलने लगा। सीजर धीरे से रथ से नीचे उतरता है, अपने सामने वाले सुनहरे बैरियर को देखता है और आई ऑफ रेवलेशन को एक्टिवेट करता है। डिंग, सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन मिल गया। 9 फॉर्मेशन नेक्सुसेस की पहचान हुई। हर एक को एक डिवाइन एल्डर संभाल रहा है। हर एल्डर हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन जितना ताकतवर है। ये सब आपस में जुड़े हैं। अगर एक भी गिरा तो बाकी 8 तुरंत अपनी सबसे बड़ी डिफेंस एक्टिवेट कर देंगे और कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को अलर्ट भेज देंगे। फॉर्मेशन तोड़ने का पूरा तरीका होस्ट के दिमाग में डाल दिया गया है। सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। उसकी माँ ने उसे बहुत पहले ही इसे तोड़ने का तरीका बता दिया था। पॉन्टिफ को लगता है यह बैरियर उसे रोक लेगा। वह बहुत गलत है। सीजर तुरंत 4 डीमन मार्शल्स को आर्मी को 9 हिस्सों में बांटने का ऑर्डर देता है और हर नेक्सस पर धोखे से हमला करने को कहता है, ताकि सभी 9 डिवाइन एल्डर्स का ध्यान वहां भटक जाए। इस बीच सीजर खुद को डिमोनिक एनर्जी में छुपाकर वॉइड स्टेप एक्टिवेट करता है। साथ ही वह होली मेडन की वही ऑरा छोड़ता है जो उसकी माँ ने छोड़ी थी। खुद को एक डिवाइन मैसेंजर की तरह दिखाता है और एक पल में वहां से गायब हो जाता है। पहला फॉर्मेशन नेक्सस बॉर्डर के एक पहाड़ पर है। वहां डिवाइन रेस का ग्रैंड एल्डर पहरा दे रहा है।
जो पॉन्टिफ का सबसे भरोसेमंद आदमी है, वह नेक्सस के बीच में बैठकर फॉर्मेशन को चलाने के लिए डिवाइन पावर दे रहा है। उसका पूरा ध्यान डीमन आर्मी के हमले पर है। उसे सीजर के आने का जरा भी पता नहीं चलता। सीजर पहले अपनी माँ की होली लाइट ऑरा का इस्तेमाल करता है ताकि नेक्सस के वार्निंग सील्स को बंद कर सके, ताकि वह बाकी नेक्सस को अलर्ट न भेज सके। फिर वह एल्डर के पीछे प्रकट होता है और एक हाथ से हमला करता है। प्राइमीवल डिमोनिक एनर्जी तुरंत निकल पड़ती है, जो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसकी आत्मा को भी मिटा देती है। डिंग! होस्ट ने डिवाइन रेस के ग्रैंड एल्डर को मार दिया है। पहला फॉर्मेशन नेक्सस खत्म हो गया। इनाम: डिवाइन पावर मास्टरी 10% बढ़ गई। सीजर फिर से गायब हो जाता है और वही तरीका अपनाकर दूसरे नेक्सस की तरफ बढ़ता है। साथ ही इलेन के वफादार जो डिवाइन रेल्म में छुपे थे, वह अंधेरे में अपना काम करते हैं। फॉर्मेशन की एनर्जी सप्लाई को काट देते हैं और फॉर्मेशन की ताकत को 30% कम कर देते हैं। 3 घंटे बाद सभी 9 डिवाइन एल्डर्स को सीजर ने मार दिया है। सभी 9 फॉर्मेशन नेक्सुसेस खत्म हो चुके हैं। वह सुरक्षा कवच जो कभी अटूट माना जाता था, सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन, जो 10,000 सालों से कभी नहीं टूटा था, एक पल में चकनाचूर हो गया और सुनहरे चमकते टुकड़ों में बदलकर हवा में घुल गया, जो धरती और आसमान के बीच बिखर कर गायब हो गए। धरती को हिला देने वाली गूंज पूरी बॉर्डर पर सुनाई दी। डीमन आर्मी जोश में पागल हो गई। एक भयंकर दहाड़ ने आसमान और धरती को हिला दिया। ग्रेट डीमन किंग सर्वोपरि है। ग्रेट डीमन किंग अजेय है। डिवाइन रेल्म को कुचल दो, पॉन्टिफ को मार डालो। सीजर वापस अपने नेदरबोन वॉर चैरियट पर चढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आवाज पूरी आर्मी तक पहुंची। सब आगे बढ़ो, डिवाइन रेल्म को खत्म कर दो। निशाना सेक्रेड माउंटेन और कैथीड्रल ऑफ रेडियंस है। करोड़ों डीमन सैनिक एक काली लहर की तरह डिवाइन रेल्म में घुस गए। डिवाइन रेल्म का नजारा पवित्र रोशनी से भरा था, जहां हर तरफ खुशहाल शहर बसे थे। डीमन आर्मी के कदमों के नीचे यह शहर बिना किसी लड़ाई के ढेर हो गए। रास्ते में आने वाला हर डिवाइन शहर पल भर में गिर गया। जो लड़ रहे थे उन्हें मार दिया गया और जिन्होंने सरेंडर किया उन्हें कैदी बना लिया गया। इलेन के वफादार लोगों ने पूरे डिवाइन रेल्म में विद्रोह शुरू कर दिया, आगे बढ़ती हुई डीमन फोर्सेस का साथ देने के लिए। पॉन्टिफ के जुल्म से परेशान कई डिवाइन ग्रुप्स ने सरेंडर कर दिया और सीजर की साइड हो गए। सिर्फ 3 दिन में उन्होंने 99 डिवाइन शहर जीत लिए और सेक्रेड माउंटेन के नीचे पहुंच गए, जहां कैथीड्रल ऑफ रेडियंस स्थित है। सेक्रेड माउंटेन पूरे डिवाइन रेल्म का दिल है, जहां कैथीड्रल ऑफ रेडियंस और पॉन्टिफ का गढ़ है। पहाड़ की चोटी पर पॉन्टिफ अपने बचे हुए सभी डिवाइन सैनिकों के साथ इंतजार कर रही है। उसने सुनहरे रंग के पॉन्टिफ के कपड़े पहने हैं, हाथ में पॉन्टिफ का डंडा है और सर पर ताज है, और उसके अंदर एक हाफ स्टेप्ड डिवाइन सॉवरेन जैसा दबाव है। उसके पीछे करोड़ों डिवाइन सैनिक और कई शक्तिशाली लोग खड़े हैं। इतनी भीड़ है कि पूरी चोटी भर गई है। पूरा सेक्रेड माउंटेन सुनहरी पवित्र रोशनी से ढका हुआ है, जहां कई तरह के सुरक्षा और खतरनाक जाल बिछे हैं। एक ऐसा कहिला जिसे तोड़ना नामुमकिन है। उन्हें आते देख पॉन्टिफ ठंडे लहजे में बोली। उसकी आवाज पूरे मैदान में एक बड़े घंटे की तरह गूंजी। डीमन के गंदे कीड़ों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन रेल्म में कदम रखने की और मेरे लोगों को मारने की? आज मैं तुम सबको साफ कर दूंगी और तुम्हारी आत्माओं को मिटा दूंगी ताकि तुम कभी दोबारा जन्म न ले सको। सीजर धीरे से नेदरबोन वॉर चैरियट से नीचे उतरा। चोटी पर खड़ी पॉन्टिफ को देखा। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसकी आवाज में खतरा था। तो तुम हो कैथीड्रल ऑफ रेडियंस की पॉन्टिफ? पॉन्टिफ ने सर हिलाया, चेहरे पर घमंड लिए। उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई भगवान हो। हाँ, मैं ही हूँ। सीजर ठंडी हंसी हंसा। उसकी आवाज पूरे सेक्रेड माउंटेन पर गूंजी। अच्छा है। कई साल पहले तुमने मेरी माँ इलेन को मौत के घाट उतार दिया था। तुमने उसे अपनी आत्मा की बलि देने पर मजबूर किया और मुझ पर रेडिएंट कर्ज डाल दिया। तुम्हारी वजह से मैंने 200 साल तक दर्द सहा है। यह खून का कर्ज है। आज हम इसे हमेशा के लिए चुका देंगे। पॉन्टिफ एक पल के लिए घबरा गई, फिर उसके चेहरे पर एक दरिंदा मुस्कान आ गई। तो तुम वही गद्दार की औलाद हो। तब तुम्हें खत्म न कर पाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर आज तुम खुद मेरे दरवाजे पर आए हो। जिंदा वापस जाने की उम्मीद मत रखना। अगर मैं उस गद्दार को मार सकती थी तो आज उसकी औलाद को भी मार सकती हूँ। बात करते हुए उसने अपना डंडा उठाया और अपने शरीर की पूरी डिवाइन शक्ति लगा दी। आसमान पल भर में सुनहरी रोशनी से भर गया। कई सारे फरिश्तों की परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो डिवाइन दबाव के साथ डीमन आर्मी पर टूट पड़ी। सेक्रेड माउंटेन के सारे जाल एक साथ एक्टिवेट हो गए। सुनहरी रोशनी की हजारों तलवारें तूफान की तरह उन पर बरसने लगीं। सीजर की नजरें ठंडी हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और आगे की तरफ झटका। उसके पीछे 1 मिलियन डिवाइन डीमन लीजन के सैनिकों ने एक साथ हमला किया। उनकी डिवाइन और डिमोनिक शक्ति मिल गई। एक बड़ा सुरक्षा कवच बन गया, जिसने हर एक होली लाइट हमले को रोक लिया। उसी वक्त सीजर ने इन्फर्नल स्काई ब्लेज छोड़ दी। काली पुरानी डीमन आग हर तरफ फैल गई, जो सीधे सुनहरी रोशनी से टकराई। फरिश्ते आग में जल गए। हजारों रोशनी की तलवारें खत्म हो गईं। फ्रंट लाइन पर खड़े डिवाइन सैनिक एक बार फिर राख बन गए।
उनकी चीखें आसमान और धरती को चीर रही थीं। पॉन्टिफ का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सीजर इतनी शक्ति रखता है। उसने आसानी से उसका हमला तोड़ दिया। वह जानती थी कि आज मौत की लड़ाई है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वह गुस्से में दहाड़ी और अपने डिवाइन कोर को जला दिया, साथ ही पूरे कैथीड्रल ऑफ रेडियंस को भी। 10,000 सालों की भक्ति की शक्ति। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ने लगी। हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन से सीधे पीक डिवाइन सॉवरेन बन गई। डिवाइन एंसेस्टर रेल्म में पहुंचने के संकेत मिलने लगे। पूरा सेक्रेड माउंटेन उसके दबाव से कांपने लगा। धरती और आसमान की हर रोशनी उसकी तरफ खिंची चली आई। पॉन्टिफ का डंडा पकड़कर उसने दुनिया खत्म करने वाली ताकत से उसे सीजर पर दे मारा, चिल्लाते हुए, मर जा लड़के, अगर मुझे सब कुछ जलाना भी पड़े तो आज मैं तुम्हें मिटा दूंगी। डिंग। पीक डिवाइन सॉवरेन लेवल का खतरा महसूस हुआ। डिवाइन डीमन यूनिटी पैसिव ट्रिगर हो गया। डिवाइन और डिमोनिक शक्तियां पूरी तरह मिल गईं। प्राइमीवल डीमन लॉर्ड की लेगेसी एक्टिवेट हो गई। कल्टीवेशन टेम्पररीली अर्ली स्टेज डिवाइन एंसेस्टर रेल्म में पहुंच गई। एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं थी। धरती और आसमान के कानून को चलाने की शक्ति सीजर के शरीर में भर गई। इस पल वह इस दुनिया का राजा बन गया। हर कानून उसकी मर्जी से चलने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और पॉन्टिफ के डंडे को अपने खाली हाथ से पकड़ लिया। डंडे से निकली रोशनी उसके शरीर से टकराई, फिर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसके कपड़े तक नहीं हिले। पॉन्टिफ का चेहरा हैरानी से जम गया। उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। वह चिल्लाई, नामुमकिन! तुम मेरी पूरी शक्ति को कैसे रोक सकते हो? तुम सिर्फ 200 साल के हो। तुम डिवाइन एंसेस्टर रेल्म तक कैसे पहुंच गए? सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की। चटक। पॉन्टिफ का डंडा, जो 10,000 सालों से उसका साथी था, उसके हाथ में टूटकर बिखर गया। फिर उसने एक घूंसा मारा, सीधे पॉन्टिफ की छाती में, और बूम! उसका शरीर एक ही वार में उड़ गया। यहाँ तक कि उसका जलता हुआ डिवाइन कोर भी उसकी पकड़ में कुचल गया। पॉन्टिफ की आत्मा भागने की कोशिश करने लगी, गॉड ऑफ ऑरिजिन्स की जगह छुपने के लिए, पर सीजर ने उसे मौका नहीं दिया। डीमन आग के एक झटके से उसकी आत्मा राख बन गई। दोबारा जन्म लेने का कोई मौका नहीं बचा। वह जिसने 10,000 साल तक बुराई की और उसकी माँ की मौत की साजिश रची, वह चाह आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गई। डिंग। होस्ट ने डिवाइन रेस की पॉन्टिफ को मार दिया है। क्वेस्ट पूरा हुआ। डिवाइन और डीमन रेल्म्स को एक कर दिया। इनाम, पीक डिवाइन एंसेस्टर रेल्म में ब्रेक थ्रू। इनाम, माँ की आत्मा का सील खुल गया। इनाम, धरती और आसमान के कानून पर पूरा कब्जा। पॉन्टिफ के मरते ही पूरा कैथीड्रल ऑफ रेडियंस एक भयंकर आवाज के साथ गिर गया। बचे हुए सारे डिवाइन सैनिकों ने हथियार डाल दिए, घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर दिया। सीजर सेक्रेड माउंटेन की चोटी पर खड़ा था, नीचे सरेंडर किए हुए डिवाइन लोगों और पीछे चीयर करती डीमन आर्मी को देख रहा था। डिवाइन और डिमोनिक शक्ति उसके चारों तरफ घूम रही थी। काली और सुनहरी रोशनी ने पूरी दुनिया को ढक लिया था। इस पल वह डिवाइन और डीमन दोनों रेल्म्स का अकेला राजा बन गया। तभी एक हल्की सफेद रोशनी उसके सामने इकट्ठी होने लगी। रोशनी के अंदर एक खूबसूरत औरत की परछाई बनी। उसने सफेद पवित्र कपड़े पहने थे। उसका चेहरा बहुत कोमल और सुंदर था। उसकी आंखें सीजर से मिलती थीं, जो प्यार और गर्व से भरी थीं। यह उसकी माँ इलेन थी। उसकी आत्मा का सील खुल गया था। सीजर की शक्ति से उसका शरीर वापस मिल गया और वह फिर से जिंदा हो गई। उसने उसे देखा, आंखों में आंसू लिए। उसकी आवाज धीमी थी और प्यार से भरी हुई। सीजर, मेरे बच्चे, तुमने कर दिखाया। सीजर ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज भारी थी, माँ, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। इलेन ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी, मुझे हमेशा पता था, मेरा बच्चा सबसे महान बनेगा। दूर खड़ा सेटन माँ बेटे को गले मिलते देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गईं। वह धीरे से पास आया और इलेन के आगे झुक गया। उसकी आवाज पछतावे और प्यार से भरी थी। इलेन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। इलेन ने उसे देखा, मुस्कुराई और सर हिलाया। खुद को दोष मत दो। हमने जो भी किया, अपने बच्चे के लिए किया। तभी सिस्टम की आवाज़ सीजर के दिमाग में फिर गूंजी। डिंग। मुबारक हो, होस्ट। सारे मेन क्वेस्ट्स पूरे हुए। मिशन पूरा हुआ। सिस्टम को मिरियड रेल्म्स सॉवरेन सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया है। मिरियड रेल्म्स में जाने का रास्ता खुल गया है। होस्ट, क्या आप नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं? सीजर ने अपना सर उठाया और तारों भरे आसमान को देखा। मिरियड रेल्म्स की तरफ देखते हुए उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। 10,000 साल पहले प्राइमीवल डीमन लॉर्ड और गॉड ऑफ ओरिजिन्स ने इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई की थी, और वॉइड अबिस की ताकत के साथ लड़ते हुए दोनों तबाह हो गए थे। अब वॉइड अबिस की ताकत फिर से आने वाली है और हर रियल्म को खतरा होने वाला है। सीजर की जीत सिर्फ देवताओं और शैतानों की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी। वह अपनी माँ का हाथ पकड़ता है,
सेटन, जो कि ग्रैंड एल्डर है, उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उन बेशुमार लोगों को देखता है जो अब उसके आगे घुटने टेके हुए हैं और पूरे अटल इरादे के साथ बोलता है। उसकी आवाज़ पूरे स्वर्ग और धरती पर गूंज उठती है।